हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे, जानेंगे कुछ चीज़ें जो रिलेटेड हैं शेडिंग्स से, जो कि आपके ड्राइंग के पेपर में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। तो हम सबसे पहले दो शेप बनाएंगे, उनसे देखेंगे अगर एक अलग अलग तरीके से वहाँ पे लाइट आ रही है तो उनकी शेडिंग में क्या चेंजेस होंगे, कैसे इनको हम शेड करेंगे। अगर आप ऐसे शेप बना के आते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हमें कोशिश करना है कि कैसे हम अच्छे शेप या जो भी एग्ज़ाम में आए वो अच्छे से सेट करके आए कि हमें मार्क्स देने पे मजबूर हो जाए एग्ज़ामिनर। तो हम आज थोड़ा सा डेमो क्लास देखेंगे और जानेंगे थोड़ी सी बारीकियाँ कि कैसे हम अच्छे से सेट कर सकते हैं। कि छोटी छोटी चीज़ें आपको समझाई जाए, उसके बाद क्लासेस लेकर हम आए और एक एक चीज़, किसी में सेव, किसी में अनार, इस तरीके से सीखें। अब मान लीजिए ये वाला जो सेव है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको नंबर दे देते हैं ए और बी। अब मान लीजिए बी वाले सेव पर मान लीजिए इस साइड से लाइट पड़ रही है, तो होगा क्या, आपको पता है कि किस साइड लाइट होगा और किस साइड डार्क होगा। अभी जहाँ पे पेंसिल है वहाँ लाइट होगा और दूसरी तरफ डार्क होगा। तो इस तरीके से हम सेट करना है, इधर से डार्क होना स्टार्ट होगा और लाइट होता चला जाएगा, क्योंकि वहाँ से रोशनी आ रही है, उस साइड लाइट होगा। तो हम इसको अच्छे से सेट करेंगे, तब आप देखिएगा इस सेब में और उस सेब में क्या डिफरेंस है। हम सबसे पहले देख लेते हैं, जब भी मान लीजिए कुछ बच्चों को ये आइडिया नहीं होता, उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये कोई भी चीज़ बनाइए, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाइए, तो वो ऐसा बना के आते हैं कि डार्क एक साइड कर दिया सेब, मतलब शेडिंग कर दी। तो भैया ऐसा नहीं होता है। आप, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट में पूरे में पेंसिल से पूरे में शेडिंग होना चाहिए, कहीं पे डार्क होगी, कहाँ कहाँ लाइट होगी, ये आपको देखना होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ जहाँ डार्क है वहीं पेंसिल से कर दी, बाकी खाली छोड़ दिए, इस तरीके से नहीं चलता। तो सबसे पहले हम पेंसिल से डार्क लाइट का अंदाजा लगाकर उसको कर लेते हैं, उसके बाद ब्लेंडिंग पेंसिल आती है, उससे हम लोग क्या मिक्स कर देते हैं। अब देखिए वही बॉल थोड़ा सा अच्छी लगने लगी। तो जितना आप अच्छे से सेट करेंगे उतनी अच्छी लगेगी। और भाई यहाँ से रोशनी आ रही है तो इस साइड इसकी छाया बनेगी। तो ये थोड़ा सा छोटा सा बेसिक है और इसी पे पूरी ड्राइंग का जो स्मृति चित्रण होता है वो इसी पे डिपेंडेंट है कि हाँ भाई कहाँ पे डार्क होगा, कहाँ लाइट होगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब क्या, हम ये बी नंबर का जो शेप है उसको सेट करके देखते हैं। तो यहाँ लाइट, यहाँ डार्क, ये अभी पेंसिल है वहाँ से डार्क स्टार्ट कर रहे हैं हम, और ये करते चले जाएंगे और इस साइड को आते 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 लाइट कर देंगे। कुछ लोग क्या है कि ड्राइंग को ये मानते हैं कि भाई ये तो मैं कर लूँगा ऐसे ही, पता चले बाकी सब्जेक्टों में 90+ मार्क्स हैं, इसमें मार्क्स आ रहे हैं 60। तो ऐसा नहीं करना है। थोड़ा बहुत जब भी टाइम मिले आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, क्योंकि बाद में अफसोस ही रह जाता है केवल, अरे यार मैं थोड़ा सा बना लेता, टाइम निकाल के सीख लेता। तो ये है। तो पेंसिल्स जो होंगी वो यूज़ होंगी HB, 2B, 4B, 6B, 8B, 10B। सबसे हल्की HB होगी, सबसे 10B सबसे ज़्यादा डार्क चलती है, और उसके बाद 12B भी आती है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। HB से 10B तक ही काफ़ी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम ये कॉन्सेप्ट सीख गए कहाँ पे लाइट होगा कहाँ डार्क होगा, तो ऑटोमेटिक आपकी ड्राइंग अच्छी होने वाली है। आप जो भी बनाएंगे अच्छा ही लगेगा। फिर ब्लेंडिंग पेंसिल से हम देखिए मिक्स कर रहे हैं, कुछ लोग इसके लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, कुछ बच्चे बेचारे रुई यूज़ करते हैं, कोई कागज़ से ही कर देता है, मतलब सबके अपने अपने तरीके हैं। हम भी जब पढ़ते थे तो कागज़ से करते थे, कहीं किसी से ब्लेंडिंग पेंसिल जानते ही नहीं थे।
तो ये देखिए थोड़ा सा पहले से तो खूबसूरत लगा होगा, पहले से खूबसूरत। अब मान लीजिए कोई बच्चा है जो ए तरीके का शेप बना के आए और एक बी तरीके का शेप बना के आए, तो डेफिनेटली टीचर जो है, एग्जामिनर जो है, वो बी को ही ज़्यादा मार्क्स देगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें, इतना फ़र्क पड़ता है चीज़ों में। थोड़ी सी मेहनत करने से आप एक ठीक ठाक वो बना सकते हैं। ए और बी में हमने बताया ना, कंपैरिजन कोई भी करेगा तो भाई बी वाले को ज़्यादा मार्क्स दे देगा। यही सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी देखने वाली। अब हम जब ए शेप की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे कि सूरज को इस साइड रखेंगे, मान लेंगे कि यहाँ से इस साइड से रोशनी आ रही है, तो पहले तो यहाँ पे लाइट हो जाएगा, उसके बाद डार्क हो जाएगा, यहाँ पे लाइट हो जाएगा और उसके बाद डार्क होने लगेगा। ये अभी जहाँ पेंसिल है वहाँ पे डार्क होने लगेगा। तो इस तरीके से हम इसको भी कर लेते हैं। बहुत ही आसान है ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं कर रखी होती है, इस वजह से थोड़ा सा टफ हो जाती। नहीं तो बहुत आसान है ये सारी चीज़ें। इधर पे हम लाइट कर रहे हैं और वहाँ डार्क। तो लाइट देखिए, अब इसको हम मिक्स कर देंगे फिर से। ये तो अभी एक ही पेंसिल से हम बना रहे हैं, फिर जब पेंसिल्स मिक्स करेंगे, मान लीजिए 10B, 8B, 6B, 4B, 2B, तब और अच्छा लगेगा। अभी तो ऐसे ही बनाने के मतलब कोशिश कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि इसमें होता क्या है, एक्चुअल में करेंगे क्या हम चीज़ें। शायद ये छोटी सी क्लास आपके लिए बहुत यूज़फुल हो। और एग्ज़ाम्स जब तक होंगे, एग्ज़ाम जब तक, तो काफ़ी प्रैक्टिस की जा सकती है और इसी को आप बेस मान के चलिएगा। इसकी छाया इस साइड आएगी क्योंकि वहाँ से रोशनी आ रही है। तो बस बदलता कुछ नहीं है, शेडिंग बदल जाएगी बस। इसके अलावा लाइट डार्क कॉम्बिनेशन इधर का उधर हो गया, बाकी बदला कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, आने वाले जो क्लासेस होंगी उसमें सेब, अनार, केतली, जग, ईटीसी जो जो भी होंगे टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स जो हमेशा पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में आते रहते हैं, हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे बनाना सीखेंगे तो डेफिनेटली भाई जो भी एग्ज़ाम, जब भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें हम अच्छा कर पाएंगे। मार्क्स क्या, 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। 70 मार्क्स में 20 मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए होते हैं। 50 मार्क्स जो रहती है, 50 मार्क्स की ड्राइंग होती है। 50 मार्क्स हमें मतलब है, अभी जो हम देखेंगे वो 50 मार्क्स का ही देखेंगे। ड्राइंग में प्राकृतिक चित्रण होता है एक सेक्शन, उसी में आप या तो प्राकृतिक चित्रण या आलेखन कोई भी एक बनाना होता है। और दूसरा एक सेक्शन होता है जिसमें स्मृति चित्रण। तो ये शेडिंग वाला जो पार्ट है वो हेल्प करेगा आपके स्मृति चित्रण में। तो स्मृति चित्रण इसलिए ज़रूरी है। 8 से 10 ऐसे टॉपिक होते हैं हमेशा जो जिसमें से मोस्टली आ ही जाता है। तो लेकिन जब आपको शेडिंग आती होगी तो आप कुछ भी बना देंगे और सेट कर देंगे, ख़त्म कहानी भैया। हमको चाहिए नंबर, तो नंबर हमें मिल जाएंगे, बस नंबर लेके आगे बढ़ जाओगे। परसेंटेज में भी ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। बस कुछ लोग क्या करते हैं कि ड्राइंग भैया है, अरे इग्नोर करो यार, इसको क्या पढ़ना है, इसको क्या बनाना। तो ऐसा मत करिएगा, धीरे धीरे सीखते चलिएगा, मैं आपको सिखाता चलूँगा। आगे कई सारे टॉपिक्स ऐसे आएंगे जो आपको परसेंटेज में काफ़ी हेल्प करेंगे, आपकी परसेंटेज बनाने में। काफ़ी सारे टॉपिक्स होंगे जो ऐसे जो हमेशा आते हैं, उन्हीं पर चर्चा होगी। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कई बार देखा है यूट्यूब पे, लेकिन मुझे कंटेंट दिखा नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही क्यों ना इसको अच्छे से करवा दूं। जो जिन बच्चों को ज़रूरत होगी तो वो अपना पढ़ लेंगे इससे।
तो हम आने वाली क्लासेस में ये कई सारे टॉपिक्स देखेंगे और अच्छे से सीखेंगे। थैंक